हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने की 2 तारीख है, यानी कि आज दिसंबर महीने का दूसरा दिन है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वैसे तो 2 दिसंबर वर्ष का 336वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज वर्ष 2024 का 337वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में अभी 29 दिन बाकी बचे हैं, यानी कि 29 डेज बाकी बचे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है दिसंबर महीने का। दिसंबर महीना बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए भी, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ भी है, मेरे भाई की वेडिंग भी है इसी मंथ में, और मेरे क्यूट से नेफ्यू का बर्थडे भी है, मेरे कज़न भाई का बर्थडे है, मेरे मामा जी का बर्थडे है, मेरे जीजू हैं उनका भी बर्थडे है दिसंबर महीने में। तो दिसंबर महीना बहुत ज़्यादा खास है, और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है। 30 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। वैसे तो ईयर का सेकंड लास्ट डे है, तो सभी के लिए ही खास होता है क्योंकि सभी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं, क्रिसमस का सेलिब्रेशन करके आराम से बैठे होते हैं और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसी बीच आ जाता है मेरा बर्थडे। तो फ्रेंड्स, लेकिन हम बात करते हैं आज के दिन की। तो आज दिन है सोमवार, मंडे। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की, यानी कि अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और आज मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसी के साथ ही अब हम डालते हैं 2 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 2 दिसंबर वर्ष 2008 में पंजाब नेशनल बैंक ने एफसीएन और ब्याज दरों में कटौती की थी। 2 दिसंबर वर्ष 2007 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 8 जनवरी के प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए देश में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2 दिसंबर वर्ष 2006 में फिलीपींस में ज्वालामुखी का मलबा गिरने से 208 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 261 लोग घायल हो गए थे। 2 दिसंबर वर्ष 2005 में पाकिस्तान सरकार ने मदरसों द्वारा धार्मिक नफरत फैलाने एवं आतंकवाद के लिए प्रेरणा देने वाले शिक्षा एवं साहित्य के प्रकाशन पर रोक के लिए कानून बनाया था। 2 दिसंबर वर्ष 2003 में हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र के युद्ध अपराध न्यायालय ने बोस्नियाई सर्ब के पूर्व सैन्य कमांडर मोमिर निकोलिक को 1995 में हुए सर्बनिका नरसंहार में दोषी पाया था और 27 साल कैद की सजा सुनाई थी। 2 दिसंबर वर्ष 2002 में प्रशांत महासागर के बोरा बारा द्वीप में एक जलते यात्री जहाज विडस्टार से 219 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था। 2 दिसंबर वर्ष 1999 में भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली थी। 2 दिसंबर वर्ष 1995 में बेरिंग्स बैंक कांड के चर्चित व्यक्ति निक लीशन को सिंगापुर के न्यायालय द्वारा 6.5 वर्ष के कैद की सजा सुनाई गई थी। 2 दिसंबर वर्ष 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। 2 दिसंबर वर्ष 1982 में स्पेन की संसद में प्रथम समाजवादी बहुमत एवं फिलिप गोंजालेज प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। 2 दिसंबर वर्ष 1976 में फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे। 2 दिसंबर को आज के ही दिन, यानी कि 2 दिसंबर वर्ष 1971 में संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। वर्ष 1965 में आज के ही दिन, यानी कि 2 दिसंबर वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। 2 दिसंबर वर्ष 1942 में पांडिचेरी, जो कि अब पुडुचेरी है, वहां पर श्री अरबिंदो आश्रम स्कूल की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया। 2 दिसंबर
वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले पहले ब्रिटेन राजा रानी बने थे और उनके स्वागत के लिए तब के समय में जो बंबई था, जो अब मुंबई है, वहां पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। यानी कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो आए थे, उनके इंडिया आने पर, क्योंकि वो पहले ब्रिटेन के राजा और रानी थे जो इंडिया आए थे, हमारे भारत आए थे, और उनके आगमन के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनके लिए बहुत सारे गीत भी लिखे थे उनके स्वागत के लिए। और 2 दिसंबर वर्ष 1848 में फ्रांस जोसेफ प्रथम ऑस्ट्रिया के सम्राट बने थे। 2 दिसंबर वर्ष 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताजपोशी की गई थी। और 2 दिसंबर वर्ष 1804 में ही असम में दीफू रेलवे स्टेशन पर खड़ी लॉमडिंग तिनसुकिया मेल में धमाका हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 30 लोग घायल हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, जैसे कि आज के दिन हमारे पूर्व में, पास्ट में, इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। तो अब हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। वर्ष 1988 में 2 दिसंबर को जन्म हुआ था फैसल अली डार जी का, जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं। 2 दिसंबर वर्ष 1963 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी साइंटिस्ट शिवा अय्यदुरई जी का। 2 दिसंबर वर्ष 1960 में जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ एवं कद्दावर नेताओं में से एक, इनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा जी। 2 दिसंबर वर्ष 1953 में जन्म हुआ था भारत के 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत जी का। 2 दिसंबर वर्ष 1939 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका अचला नागर जी का। वर्ष 1937 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी जी का। 2 दिसंबर वर्ष 1912 में जन्म हुआ था दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बी नागी रेड्डी जी का। 2 दिसंबर वर्ष 1901 में जन्म हुआ था हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार और विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सहयोगी पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का। 2 दिसंबर वर्ष 1886 में जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जन सेवक तथा संत बाबा राघव दास जी का। 2 दिसंबर वर्ष 1855 में जन्म हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष NG चंदावरकर जी का। अब डालते हैं फ्रेंड्स एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। तो वर्ष 2014 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का निधन हुआ था। हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का निधन हुआ था। 2 दिसंबर वर्ष 2012 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और PCC वर्किंग कमेटी के 30 वर्षों तक सदस्य रहे मर्री चेना रेड्डी जी का, और इनका निधन हुआ था 2 दिसंबर वर्ष 1996 में। सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्लीमेंट वोरोसिलोव, और इनका निधन हुआ था 2 दिसंबर वर्ष 1969 में। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, और इनका निधन हुआ था 2 दिसंबर वर्ष 1918 में गुरुदास बनर्जी जी का। तो ये थी उन नामों की सूची जिनका हुआ था आज के दिन निधन। और इसी के साथ ही आज है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसी के साथ ही फ्रेंड्स हम डालते हैं एक नजर अचला नागर जी के जीवन चरित्र पर, जो कि प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका हैं। फ्रेंड्स, अचला नागर जी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों और टेलीविजन शो में अपने अभिनय भी किए, और ये पटकथा भी लिखती थी। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1920 को, और उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अचला नागर जी के जन्म के विषय में स्टार्टिंग से ही मतभेद रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म 16 अगस्त को हुआ था, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म
2 दिसंबर को हुआ था। वैसे ये टेलीविज़न शोज़ और फ़िल्मों में काम भी करती थीं और एक पटकथा लेखिका भी थीं। इनकी अगर हम बात करें फ़िल्मों की, तो इन्होंने जो फ़िल्में लिखी हैं वो है देवदास, मदर इंडिया, गंगा जमुना और बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में भी काम किया है, जैसे कि रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक शोज़ में काम किया है। इनका विवाह एक व्यवसायी से हुआ था। इनके बच्चों में एक बेटा और एक बेटी है। एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी जिन्होंने बहुत सारी यादगार भूमिकाएं अदा की, और साथ ही ये पटकथा लेखिका भी थी जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टेलीविज़न शोज़ के लिए पटकथा भी लिखी है। इन्होंने वो कौन थी जो कि 1964 में आई थी, और मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 में फिल्म आई थी, उसकी पटकथा लिखी थी। इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक शोज़ की पटकथा लिखी, साथ ही उसमें अभिनय भी किया। अचला नागर जी की पटकथा लेखन क्षमताओं ने उन्हें भारतीय सिनेमा और टेलीविज़न उद्योग में एक सम्मानित स्थान दिलाया। वो एक प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकार थीं जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि एक बहुत ही अहम स्थान अपना ऑडियंस के बीच में बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 2 दिसंबर से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ, और इसी तरह से बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।